हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए सेमेस्टर 3 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ये पेपर आता है हिंदी। हिंदी आता है। ये कौन सा पेपर है? तो ये ईसी पेपर है। ये ईसी, ये एक सेकेंड, ये ईसी पेपर है, समझे ना। ये इसी थर्ड पेपर है। तो अगर ये आपका पेपर है तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं आज की सेशन। तो आप लोग सेशन को पहले तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज करवाया जा रहा है। तो आप लोग अगर पिछले सेशन को अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर आप सीक्वेंस वाइज सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लीजिए। लगभग आपको यहाँ पे 15 से लेकर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्लास आपको दिया जाएगा, जो कि लगभग 15 से 20 मिनट का रहता है। तो सारे क्लास को एक बार आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिए। और जो भी स्टूडेंट अगर पेड पीडीएफ अगर परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए 94 30 70 2606। आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको पेड पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि सर आपको सेशन कैसा लगेगा, समझे ना। सेशन कैसा लगेगा, जैसा भी लगेगा आप फिर समझ में आ जाएगा, समझे ना। आसानी, बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम बताने का प्रयास करेंगे। जब देखिए आज की सेशन में हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता, जो कि ये किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, तो ये निबंध है। राष्ट्रीय एकता पर निबंध लिखने के लिए बोलेगा या फिर इसके बारे में कुछ टिप्पणी करने के लिए बोलेगा। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर को देखेंगे हम लोग और प्रयास कीजिए कि जिस तरह से यहाँ पे आंसर दिया हुआ है उसी तरह से आप आंसर वहां पे पॉइंट पॉइंट भी बनाकर देखिएगा, समझे। तो देखिए यहाँ से इसका उत्तर स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे तो राष्ट्रीय एकता भारतीय समाज और राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण पहचान है। यानी कि राष्ट्रीय एकता जो कि भारतीय समाज और राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण क्या है, तो पहचान है। यह उस समाज, राजनीतिक, सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। यानी कि यहाँ के जो राष्ट्रीय एकता है वो क्या करता है, तो सामाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता का क्या है, तो प्रतीक है, जो हमें एक समृद्ध, विविधतापूर्ण और समरस राष्ट्र के रूप में क्या करता है, तो जोड़ता है। राष्ट्रीय एकता का मतलब है, राष्ट्रीय एकता का मतलब वह संगठनशील होता है। यानी कि राष्ट्रीय एकता का अगर हम दूसरे भाषा में समझा जाए तो संगठनशील भी कर सकते हैं। संगठन करने का मतलब है कि एकजुट होना, जो हमें हमारे देश के लिए एकमात्रता, एकता के महत्व को समझाने में क्या करती है, तो मदद करती है। अब चलिए हम लोग इसका महत्व देखेंगे, समझे कि क्या क्या इसका महत्व है। जिसमें आता है फर्स्ट में विविधता की एकता। भारत एक विविध राष्ट्र, यानी कि यहाँ पे अलग अलग धर्म, जाति, संस्कृति, भाषाएं बोलने वाले व्यक्ति, जनजाति जो कि यहाँ पे निवास करते हैं। तो जिसमें विभिन्न भाषाएं, धर्म, संस्कृति, जातियों हैं जो कि भारत में पाए जाते हैं, देखने को मिलता है। राष्ट्रीय एकता हमें इस विविधता को क्या करती है, तो समझने में और सम्मान करने की प्रेरणा देती है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर से जरूर मेंशन कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 2, राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा कहने का मतलब है कि एक समृष्ट राष्ट्रीय एकता समाज को विदेशी हमलों और आंतरिक विवादों से क्या करती है, तो बचाती है। यानी कि राष्ट्रीय एकता, अगर किसी राष्ट्र में अगर एकता है तो वहां पे कोई भी अगर विदेशी हमला होता है तो उससे लड़ने की उसके पास सक्षम होता है लड़ने के लिए, उसको खदेड़ सकते हैं। और आंतरिक में भी अगर कोई विवाद वगैरह होता है, अगर कोई कोई सरकार जो कि अगर जनता के हित में अगर नहीं सोचती है, उनका मतलब समझिए कि क्या करती है, तो उसका शोषण करती है जनता को, तो वहां पे भी क्या किया जाता है, तो एकता के माध्यम से सरकार को भी गिरा दिया जाता है या फिर उसको मनवाना पड़ता है अपना बात को। तो इस प्रकार से अगर कोई भी आंतरिक विवाद वगैरह भी होते हैं तो उससे बचाती है। यह राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा और स्थिरता को क्या करती है, तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे आर्थिक अर्थनीति और विकास। राष्ट्रीय एकता विकास के मार्ग को क्या करती है, तो सुगम बनाती है और अर्थनीति समृद्धि लाती है। एक संगठित राष्ट्र हमेशा अपनी अर्थव्यवस्था को क्या करती है, तो सुधारने के लिए प्रेरित करती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर 4, सामाजिक सांस्कृतिक एकता। राष्ट्रीय एकता समाज को विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं से लड़ने में मदद करती है। यह हमें एकजुट होने और समाज में समरसता बनाए रखने के लिए क्या करती है, तो प्रेरित करती है। चलिए
हम लोग अब आगे देखते हैं, जो कि इसका उदाहरण आ जाता है एग्जाम्पल, यानी कि राष्ट्रीय एकता किस प्रकार से यहाँ पे कार्य करती है, तो इसके बारे में हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जहां लोगों अपनी जाति, धर्म, क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विभाजन के बावजूद भी क्या हुए थे, तो एक साथ आए थे और एक समरष्ट राष्ट्र आंदोलन के रूप में संगठित हुए थे। यानी कि यहाँ पे ब्रिटिश सरकार को खदेड़ने के लिए क्या हुए थे, तो संगठित हुए थे। समरष्ट राष्ट्रीय आंदोलन का वहां पे निर्माण हो गया था। यहाँ पे कोई भी जाति, धर्म, क्षेत्रीय विभाजन के बावजूद, यानी कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के अलग अलग यहाँ पे जाति पाए जाते हैं, धर्म को मानने वाले पाए जाते हैं, बहुत सारे क्षेत्रीय विभाजन के अनुसार भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इन समय समझिए कि सभी लोग क्या हुए थे, तो संगठित हो गए थे, आपस में एक एकता दिखाने का काम किए थे। तो इसके कारण से ही फिर एक यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में यहाँ पे संगठित हुए थे। राष्ट्रीय एकता का एक प्रमुख उदाहरण है, यानी कि ये राष्ट्रीय एकता का क्या है, तो एक प्रमुख उदाहरण है। इस आंदोलन ने देशभक्ति और समरसता की भावना को क्या की, तो मजबूती से फैलाया और भारतीय राष्ट्रीय एकता को अद्वितीयता और महत्व दिया। तो आप इस पॉइंट को भी आप लोग मेंशन कर दीजिएगा एग्जाम में, अगर दिमाग में रहता है ये पॉइंट तो आप लोग जरूर मेंशन कीजिएगा। आप ऐसा कीजिए कि क्लास को एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन भी जरूर से जरूर कर लीजिएगा, समझे ना, ताकि जो कि आपका दिमाग में हो एकदम दिमाग में सीधा चला जाए। रिवीजन करने के लिए आप इसी वीडियो को सेकंड स्पीड में आप लोग देख सकते हैं, ताकि वहां से रिवीजन हो जाए, या फिर पीडीएफ को भी परचेज कर लीजिएगा। बहुत ही नॉमिनल फीस यहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जा रहा है। चलिए अब इसका निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन को देखते हैं, जो कि आप अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं ना क्वेश्चन का, तो आपका निष्कर्ष लिखना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए इसका निष्कर्ष में हम लोग देखेंगे, तो राष्ट्रीय एकता हमारे राष्ट्र की सबसे मूलभूत महत्वपूर्ण धार्मिकता, यह हमें एक समरस समसामाजिक और आर्थिक रूप से क्या करती है, तो सशक्त राष्ट्र की दिशा में अग्रसर बनाती है, और हमारे समाज में समृद्ध और समरसता को क्या करती है, तो सुनिश्चित करती है। इसलिए हमें राष्ट्रीय एकता को क्या करना चाहिए, तो बढ़ावा देना और हमारे समाज के हर सदस्य को इसकी महत्वपूर्णता को समझने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि राष्ट्रीय एकता क्या है, इसकी कौन कौन से महत्वपूर्ण जो कि हो जाते हैं, यानी कि राष्ट्रीय एकता के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, तो परिवार के हर एक सदस्य को इसके बारे में समझना जो कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण हो जाती है। समझे? तो आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और आप लोग को अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए तो सेशन को पहले तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करना एकदम बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपका सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। तो आप लोग टेंशन फ्री होकर आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो प्लीज हमें कमेंट के जरूर से माध्यम से बताइएगा कि सर हमको क्वेश्चन समझ में आ गया, या फिर नहीं भी आया होगा तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे पेड पीडीएफ भी आपको इसी नंबर से मिल जाएगा। पेड पीडीएफ को भी अगर लेना चाहते हैं आप लोग, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए 94 30 70 2606। आप लोग इस नंबर पर क्या कीजिए, तो कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा अगर पेड पीडीएफ आपको परचेज करना या फिर कोई प्रकार का किसी प्रकार का अगर कोई भी डाउट होता है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।